तो आपको बता दें कि कोरल ड्रा एक मोस्ट पावरफुल वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल करके आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि बैनर बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, पंपलेट बनाना हो, लोगो बनाना हो, विजिटिंग कार्ड बनाना हो, शादी कार्ड बनाना हो। इसके अलावा डिजाइनिंग के बहुत सारे काम आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। बस आप दोस्तों इतना याद रखिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग का जितना भी काम होता है वो लगभग सारे काम जो है आप कोरल ड्रा में कर सकते हो। दूसरी बात कि यहाँ पर मैंने बताया है कि एक वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे इमेजेस या फिर ऐसे ग्राफिक्स जिसे जितना बड़ा आप करेंगे उसकी क्वालिटी जो है खराब नहीं होती है। आपने देखा होगा अपने गली पे, तीन मुहाने पे या फिर चौराहे पर जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आप उतने बड़े बड़े पोस्टर में देखोगे कि उनकी जो है क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। जैसा उसे बनाया जाता है प्रिंट करने के बाद भी जो है बिल्कुल वैसा ही आता है। तो वेक्टर का मतलब ये है कि ऐसे डिजाइन, ऐसे ग्राफिक्स जिसे आप जितना बड़ा करेंगे उसकी जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होगी। फिलहाल अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोरल ड्रा क्या है तो आपको केवल इतना बताना है कि कोरल ड्रा एक मोस्ट पावरफुल वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल करके हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात कि कोरल ड्रा को कोरल कंपनी ने बनाया है। कोरल कंपनी जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, जिसमें से कोरल ड्रा भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोरल कंपनी ने बनाया है। और आपको बता दें कि करंट वर्जन यानी कि कोरल ड्रा का जो वर्तमान समय में वर्जन चल रहा है ना, जो सबसे नया अपडेट, वो है कोरल ड्रा 2024। यानी कि सबसे नया कोरल ड्रा की अगर बात की जाए तो वो है 2024 का बिल्कुल नया वर्जन। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि सबसे नया वर्जन सीखें या फिर सबसे पुराना वर्जन सीखें, कौन सा वर्जन बेहतर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोरल ड्रा बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, अभी आपने शुरुआत की है, तो आपको कोरल ड्रा का पुराना वर्जन से सीखना चाहिए, क्योंकि पुराने वर्जन को सीखना नए वर्जन से काफ़ी आसान है। पुराने वर्जन में जितने भी ऑप्शन हैं उसका इंटरफेस काफ़ी आसान है, वो चीज़ें आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। और पुराने वर्जन में जो सबसे पॉपुलर वर्जन है वो है कोरल ड्रा 12। अगर आपने कोरल ड्रा 12 को अच्छे तरीके से सीख लिया तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि कोरल ड्रा का कितना भी नया वर्जन आ जाए, जैसे कि अभी तो 2024 चल रहा है, आने वाले समय में 25, 26, 28, 30 और भी नए नए वर्जन आएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात, कोरल ड्रा के नए वर्जन में और कोरल ड्रा के पुराने वर्जन में क्या अंतर है, आप इसे भी थोड़ा समझिए। नए वर्जन में 2-4 एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाते हैं, पुराने वर्जन में थोड़े 2-4 कम फीचर आपको मिल जाते हैं। बाकी जो सारे फीचर है ना, वो चाहे नया वर्जन आप सीखें चाहे पुराना वर्जन सीखें, सभी में जो है सेम काम करते हैं, सभी में जो है सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं कि कोरल ड्रा को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कैसे चालू करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। तो देखिए, कोरल ड्रा को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर ऑल एप्स लिखा हुआ, इस पर क्लिक करिए और थोड़ा सा नीचे की साइड में जाइएगा। कोरल ड्रा ग्राफिक सूट नाम से जो है इस तरह से एक फोल्डर मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी आप कोरल ड्रा इस्तेमाल करते हैं वो जो है आपको मिल जाएगा। आप जो है इस पर क्लिक करके कोरल ड्रा को ओपन कर पाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोरल ड्रा जो है ओपन होने लगेगा इस तरह से। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पर ही क्लिक करिएगा, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो ऊपर सर्च बार दिया गया है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है कोरल लिख करके सर्च करिए। जैसे ही आप जो है कोरल लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा कोरल ड्रा। जो भी आप वर्जन इस्तेमाल करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसी तरह से ओपन करेंगे। आप जो है इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद जो है ये ओपन होगा। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ओपन करना है, इतना आपको ध्यान देना है। एक और तरीका ये है कि आप विंडोज बटन के साथ आर बटन को दबाइएगा। ये जो रन कमांड खुलती है ना, इस शॉर्टकट से भी जो है आप कोरल ड्रा को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है CORELDRW। क्या लिखना है? DRW, ए नहीं लिखना है, ठीक है। कोरल ड्रा की स्पेलिंग क्या होती है? कोरल DRAW होती है, तो आपको जो है ए नहीं लिखना है, ठीक है, DRW लिख देना है, ओके पर क्लिक करना है। तो देखिए कोरल ड्रा जो है ओपन हो रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा को ओपन कर सकते हो।
जब आप कोरल ड्रा को ओपन करोगे, जैसे कि मैंने कोरल ड्रा 12 जो है ओपन किया हुआ है और मैं आपको कोरल ड्रा 12 ही सिखाने वाला हूँ। ये सबसे आसान है, इसे समझना बहुत आसान है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन बड़े ही आराम से चला पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप कोरल ड्रा को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह से एक छोटा सा स्क्रीन आएगा। इसको जो है वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। कोरल ड्रा की ये वेलकम स्क्रीन है। इसमें जो जो फीचर मिलते हैं, एक एक फीचर को हम लोग थोड़ा समझते हैं। न्यू पर क्लिक करके आप कोरल ड्रा में एक नया पेज ले सकते हैं, एक नई फाइल बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिसेंटली यूज। जितना अभी आपने हाल ही में कोरल ड्रा की फाइल को यूज किया होगा वो सारी फाइल यहाँ पर दिखाई देगी। अगला ऑप्शन है ओपन का। इस पर क्लिक करके अगर आपने कोरल ड्रा की फाइल पहले से ही अपने कंप्यूटर में बना करके सेव की है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो उस फाइल को। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कोरल ड्रा के बने बनाए बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, आप उनको जो है यूज कर पाओगे। कोरल ट्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल देख सकते हो, कोरल ड्रा को यहाँ पर भी सीख सकते हो। फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन है व्हाट्स न्यू। कोरल ड्रा 12 में क्या क्या नए फीचर हैं, आप इन पर क्लिक करके उन सभी नए फीचर को जान सकते हो। तो वेलकम स्क्रीन में आपको जो है न्यू पर क्लिक करके एक नई फाइल यानी कि एक नया पेज ओपन कर लेना है इस तरह से। अब सबसे पहले तो मैं आपको कोरल ड्रा का ये जो विंडो दिखाई दे रहा है ना, इसका पूरा परिचय मैं आपको बता देता हूँ। विंडो का मतलब ये है कि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये कोरल ड्रा की, इसको जो है विंडो बोला जाता है, कोरल ड्रा की विंडो। इस विंडो के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग फीचर मिलते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे ऊपर जो है इस विंडो के अंदर सबसे ऊपर एक आपको पट्टी दिखाई देगी जिसमें जो है जो भी आप कोरल ड्रा इस्तेमाल करते हैं, जो भी वर्जन, वो लिखा होगा। साथ में जो है ग्राफिक 1, अभी जो है हमने इसे सेव नहीं किया है, इसका नाम हमने नहीं दिया है जिसकी वजह से ग्राफिक 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको टाइटल बार बोलते हैं। इस पट्टी को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार वाली पट्टी में दाहिने तरफ आपको मिनिमाइज का बटन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप कोरल ड्रा की इस विंडो को अपने टास्क बार पे मिनिमाइज करके रख सकते हो कुछ इस तरह से, और जरूरत पड़ने पर आप इस पर क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसी के बगल में आपको मैक्सिमाइज और रिस्टोर का बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन इस तरह से कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। इसी के बगल में आपको क्लोज का बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके कोरल ड्रा की फाइल को बंद कर सकते हो। टाइटल बार के ठीक नीचे जो आपको फाइल, एडिट, मेन्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, ये जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसको मेन्यू बार बोलते हैं। और हर एक मेन्यू में आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि टाइटल बार के ठीक नीचे ये जो आपको मेन्यू दिखाई दे रहे हैं इसको मेन्यू बार बोला जाता है। और मेन्यू बार के ठीक नीचे जो है आपको स्टैंडर्ड टूल बार मिल जाता है। ये जो आपको न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, ये जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इसको जो है स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है। और स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे जो है आपको प्रॉपर्टी बार मिलता है। जो भी आप टूल इस्तेमाल करेंगे उसके अनुसार जो है प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जो भी टूल पर आप क्लिक करेंगे उसके अनुसार प्रॉपर्टी बार ऑटोमेटिक चेंज होगा। प्रॉपर्टी बार के ठीक नीचे जो है आपको रूलर मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक आपको वर्टिकल रूलर मिल जाता है इस साइड में और एक आपको हॉरिजॉन्टल रूलर मिल जाता है। इसका इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में जो भी डिजाइन बना रहे हैं, जो भी ग्राफिक्स बना रहे हैं, उसको गाइड कर सकते हो, उसको एक सीध में कर सकते हो। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे भी सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप गाइड उठा करके इस तरह से रख सकते हैं, यहाँ पर एक गाइड हो जाएगी और माउस का लेफ्ट क्लिक करके इधर से भी जो है आप पेज पर इस तरह से गाइड कर सकते हो। और काम हो जाने के बाद जो है आप गाइड पर क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे तो गाइड जो है यहाँ से डिलीट भी हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी ये जो रूलर है इसका जो यूनिट है यानी कि मापन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर कई सारे यूनिट दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक करके उसमें जो है इस तरह से चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको जब प्रॉपर्टी बार समझाऊंगा एक एक ऑप्शन के बारे में तो इसके बारे में भी बात करेंगे। रूलर के ठीक नीचे जो आपको ये बड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है इसको वर्क एरिया बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको वर्क एरिया बोला जाता है। पूरे वर्क एरिया में आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। काम करने के बाद जो है जब आप अपने डॉक्यूमेंट को या फिर जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसको अगर आप
प्रिंट करना चाहते हो ना, तो इस पेज पर आपको रखना होगा। ये है हमारा मेन पेज। इसी पेज पर जब आप रखोगे, इसी पेज पर बनाओगे या फिर इसी पेज पर एडजस्ट करोगे, तभी जो है वो सही तरीके से प्रिंट में आएगा। इस पूरे वर्क एरिया में आप कहीं पर भी कुछ कर लो, जब तक आप जो है पेज पर सेट नहीं करोगे तब तक वो जो है प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट में वो सही से नहीं आएगा। तो इसको जो है हम पेज बोलते हैं, बाकी सभी को मिला करके वर्क एरिया बोला जाता है। इसके बगल में ही जो है आपको एक टूल बार मिल जाता है, इसको जो है टूल बार बोलते हैं। और इस टूल बार को आप कहीं पर भी उठा के रख सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इसे समझिए कि ये है टूल बार। और वर्क एरिया के ठीक नीचे जो है आपको स्टेटस बार मिल जाता है, जहां पर आप जो भी काम कर रहे हो उसका स्टेटस दिखाई देगा। साथ में जो है आपको पेज इंसर्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा आप इसे भी समझिए, यहाँ पर भी आपको एक प्लस का बटन मिलेगा, इधर भी मिलेगा। इन दोनों का मतलब ये है कि पेज 1 के आगे अगर आपको पेज लेना है तो आप इस पर क्लिक करिएगा। अगर आपको इसके पीछे पेज लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके पीछे वाले पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके पीछे जो है पेज आएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसमें जो है आपको नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन मिल जाता है। आप इस पर जाकर के अगले पेज पे जा सकते हो और पिछले पेज पर भी जा सकते हो। आगे पीछे पेज पे जाने के लिए आप पेज अप और पेज डाउन बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि पेज डाउन बटन प्रेस करोगे तो आप आगे जाओगे और पेज अप बटन प्रेस करोगे तो आप पीछे आओगे। स्टेटस बार के ठीक बगल में जो है आपको स्क्रॉल बार मिल जाता है। आप इस तरह से जो है स्क्रॉल करके अपने पेज को जो है इधर उधर कर सकते हो। आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा भी स्क्रॉल कर सकते हो और या फिर जो है यहाँ से सीधा पकड़ करके इस तरह से भी स्क्रॉल कर सकते हो। स्क्रॉल बार आपको 2 मिलते हैं, ये तो है हॉरिजॉन्टल और एक आपको यहाँ पर भी मिल जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको बोलते हैं। आप ऊपर नीचे अगर स्क्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हो या फिर पकड़ करके भी इस तरह से कर सकते हो। एक और बात, मान लीजिए आपने ज्यादा स्क्रॉल कर दिया है, आपको वो तो पेज दिखाई नहीं दे रहा है और आप इस तरह से ढूंढते रह जाओगे उसको, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, शिफ्ट के साथ F4 बटन दबा देना है। कहीं पर भी आप रहो, मैं इधर भी कर देता हूँ, और शिफ्ट के साथ F4 बटन दबाओगे तो सीधा जो है आपके सामने जहाँ पर वो पेज वाली स्क्रीन है वो आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी चीजें आपको समझ आ गई है। स्टेटस बार में ही आपको जो है यहाँ पर फील कलर और यहाँ पर जो है आउटलाइन कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आउटलाइन कलर में कौन सा कलर है वो आप यहाँ पर देख पाओगे और फील कलर में कौन सा कलर है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इस विंडो के दाहिने तरफ आपको ढेर सारे कलर मिलते हैं और इस सभी कलर को जो है कलर पैलेट बोला जाता है। ये आप जो है यहाँ पर क्लिक करके एक एक कलर को नीचे भी जा करके देख सकते हो या फिर यहाँ पर क्लिक करके सभी कलर को एक ही बार में ओपन इस तरह से कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, कलर पैलेट। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपका कलर पैलेट इस तरह से बाहर आ गया है या फिर यहाँ से गायब हो गया है, तो अगर आपको दोबारा से कलर पैलेट को लेके आना है तो कैसे लेके आओगे, उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए विंडो मेन्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको कलर पैलेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा और इसमें से जो डिफॉल्ट कलर पैलेट होता है ना वो होता है CMYK। CMYK का मतलब होता है सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कलर पैलेट यहाँ पर आ जाएगा और इस कलर पैलेट को अगर आप इस साइड में सेट करना चाहते हो जहाँ पर ये पहले था तो आप इसे पकड़िएगा और यहाँ पर लास्ट में जब आप लेकर आएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर आपको यहाँ से निकालना है तो ऊपर की साइड में देखिएगा यहाँ पर 2 आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसी लाइन को पकड़िएगा, इस तरह से खींच लेंगे बाहर तो ये जो है बाहर आ जाएगा। इसको जो है आप नीचे भी सेट कर सकते हो, यहाँ पर लाने के बाद इस तरह से नीचे भी सेट हो जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार इस कलर पैलेट को कहीं पर भी सेट कर सकते हो। हम जो है उठा करके इसे यहाँ रख देते हैं और यहीं पर जो है सेट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये जो आपको कोरल ड्रा की स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये जो विंडो दिखाई दे रही है ना, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा भी कर सकते हो। आप ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर जो है इस तरह से माउस पॉइंटर बन जाएगा। आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से खींचेंगे तो छोटा होगा, ऊपर खींचेंगे तो इस तरह से बड़ा होगा। यही काम जो है आप चारों तरफ से कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो। एक एक चीज को आप करके देख लीजिएगा। और वहीं अगर आप यहाँ से करोगे तो दोनों साइड से जो है बराबर होगा, बिल्कुल, मतलब कि दोनों साइड का आप कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप जो है टूल बॉक्स को यहाँ से उठा करके दूसरी जगह रखना चाहो तो रख सकते हो। इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो भी ये बाहर आ जाएगा और आप उसे उठा करके कहीं पर भी रख सकते हो, टूल बॉक्स को भी। अगर आप जो है यहाँ से इसे कट कर देते हैं तो टूल बॉक्स को दोबारा से लाने के लिए आप विंडो बटन पर क्लिक करिए और टूल बार्स पर क्लिक करिए और यहाँ पर टूल बॉक्स आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए, टूल बॉक्स आ जाएगा। यहीं पर दोबारा से सेट करने के लिए टूल बॉक्स को उठाइए, इस तरह से जो है जब आप कोने में लेकर आएंगे तो इस तरह से जो है बन जाएगा।
आप यहीं पर छोड़ देंगे माउस का लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पर टूल बॉक्स सेट हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप प्रॉपर्टी बार को भी डबल क्लिक करके बाहर कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके हटा सकते हैं और दोबारा से विंडो बटन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके प्रॉपर्टी बार को ला सकते हैं। प्रॉपर्टी बार हो या फिर स्टैंडर्ड टूल बार या फिर टूल बॉक्स, सबको जो है आप मेन्यू बार पर राइट क्लिक करके भी ला सकते हो। यहाँ से भी देखिए प्रॉपर्टी बार यहाँ से भी आ जाएगा। और प्रॉपर्टी बार को सेट करने के लिए आप प्रॉपर्टी बार को उठाइए माउस का लेफ्ट क्लिक करके और इस तरह से जो है यहाँ पर लेकर आइए। जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह से जो है ब्लैक कलर से बन जाएगा। आप यहाँ पर लाने के बाद इस तरह से छोड़ देंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी बार है जहां से निकला था वहीं पर जो है सेट हो जाएगा, या फिर आप जहां पर भी सेट करना चाहो वहां पर कर सकते हो। इसी तरह से ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है ये भी बाहर आ जाता है और इसको भी उठा करके आप ऊपर जो है इस तरह से सेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होगा कि स्टैंडर्ड टूल बार आगे सेट हो जाएगा और प्रॉपर्टी बार पीछे हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरह से यूज कर सकते हो, वरना प्रॉपर्टी बार को बाहर क्लिक कर देना है और मतलब डबल क्लिक करके बाहर कर देना है और प्रॉपर्टी बार को माउस का लेफ्ट क्लिक करके उठा लेना है और इस तरह से जो है यहाँ पर ला करके सेट कर देना है। वो जो है सेट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। एक और बात, स्टैंडर्ड टूल बार गायब हो गया तो आप विंडो पर क्लिक करके ला दे रहे हैं या फिर जो है प्रॉपर्टी बार या फिर टूल बॉक्स या फिर कलर पैलेट कुछ भी गायब हो जा रहा है तो आप विंडो के अंदर जो है टूल बार पर क्लिक करके ये सारे ऑप्शन को ला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मेन्यू बार ही गायब हो गया तो अब मेन्यू बार कैसे लाएंगे? उसके लिए आपको स्टैंडर्ड टूल बार के राइट साइड में माउस का राइट क्लिक करना है और मेन्यू बार का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके मेन्यू बार को आप ला सकते हो। तो चाहे मेन्यू बार गायब हो जाए, चाहे स्टैंडर्ड टूल बार गायब हो जाए, चाहे कोई भी बार गायब हो जाए, आप उसे ला सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। विंडो के अंदर ऑप्शन मिलेगा या फिर राइट क्लिक करने पे भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कोरल ड्रा क्या है उसके बारे में सीखा, कोरल ड्रा कैसे ओपन करते हैं वो बताया, कोरल ड्रा का इंटरफेस पूरा मैंने आपको समझाया है, कोरल ड्रा में किस ऑप्शन को किस नाम से जानते हैं और अगर वो हाइड हो जाते हैं तो उन्हें आप कैसे लाएंगे और उन्हें जो है एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे शिफ्ट करना है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। फिलहाल पहली क्लास के अंदर बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे नई क्लास में नई जानकारी के साथ। ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सभी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।